क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला पार्सल जो खुशी का पैगाम लेकर आता है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्वप्न बन सकता है? उड़ीसा के पाटनगढ़ में 2018 में हुई एक घटना ने ये साबित कर दिया कि बदले की भावना इंसान को कितना घातक बना सकती है। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे एक परिवार की खुशियां कुछ ही मिनटों में खून और राख में बदल गई। इस कहानी में छुपे हैं साजिश, विश्वासघात और क्रूरता के वो पहलू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपको ऐसी सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल द मिस्टीरियस फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। पाटनगढ़, ओडिशा का एक शांत इलाका। यहां का साहू परिवार शिक्षित, सभ्य और खुशहाल माना जाता था। परिवार के मुखिया प्रोफेसर रविंद्र कुमार साहू कॉलेज में अध्यापन करते थे। उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल थी। उनके बेटे सौम्या शेखर हाल ही में एक बैंक में नौकरी पाने के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। परिवार की दादी जेमा मणि साहू पारंपरिक सोच वाली एक दयालु महिला थी। घर का हर सदस्य अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त लेकिन खुश था। 18 फरवरी 2018 को सौम्या और रीमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा परिवार इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित था, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी चंद दिनों में ही तबाही में बदल जाएगी। 23 फरवरी 2018 दोपहर के करीब 12 बजे सौम्या और उनकी पत्नी रीमा रसोई में खाना बना रहे थे। घर की दादी आंगन में बैठकर पूजा कर रही थी। तभी गेट पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। सौम्या ने दरवाजा खोला। एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, जिसने एक बड़ा सा पार्सल सौंपा। पार्सल पर सौम्या का नाम लिखा था। भेजने वाले के तौर पर नाम लिखा था एस के सिन्हा, रायपुर। पार्सल देखकर सौम्या चौंक गए। उन्होंने अपनी पत्नी रीमा को आवाज देकर बुलाया और दोनों ने मिलकर उसे खोलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही सौम्या ने धागा खींचा, धमाका, इतना भयानक धमाका कि घर की दीवारें तक हिल गई। आग और धुएं ने पूरे घर को घेर लिया। दादी जेमा मणि साहू की वही मौके पर ही मौत हो गई। सौम्या और रीमा गंभीर रूप से झुलस गए। रीमा ने बचने की कोशिश की, लेकिन दर्द और धुएं के कारण वो फर्श पर गिर पड़ी। आस पड़ोस के लोग दौड़कर आए और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह गैस सिलेंडर का धमाका था, लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने जांच की तो पता चला कि यह एक सिलिकॉन आधारित बम था। पुलिस ने पार्सल के जरिए सुराग तलाशने की कोशिश की। पार्सल रायपुर से भेजा गया था, लेकिन जांच में पता चला कि भेजने वाले का नाम और पता फर्जी थे। कौन था इस घटना के पीछे? परिवार में किसी का दुश्मन हो सकता है, या ये कोई आकस्मिक दुर्घटना थी? पुलिस ने साहू परिवार से पूछताछ की। संयुक्ता ने बताया कि उनके कॉलेज में प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर के साथ विवाद हुआ था। पहले पूंजीलाल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हटाकर संयुक्ता को यह पद दिया था। पुलिस ने पूंजीलाल से पूछताछ की। उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स और इंटरनेट हिस्ट्री की जांच की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। उसने इंटरनेट पर बम बनाने के तरीके देखे थे। रायपुर जाकर उसने फर्जी पहचान से पार्सल बुक किया था। कई दिनों की पूछताछ के बाद पूंजीलाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूंजीलाल ने बताया कि वो संयुक्ता से गहरी नफरत करता था। प्रिंसिपल का पद जाने के बाद उसे लगा कि ये सब संयुक्ता और उनके परिवार के कारण हुआ। बदला लेने के लिए उसने एक खतरनाक साजिश रची। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, बनाना सीखा। पार्सल में बम को खूबसूरती से पैक किया ताकि किसी को शक न हो। शादी का गिफ्ट बताकर उसने ये पार्सल भेजा। पूंजीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लेकिन साहू परिवार कभी इस हादसे से उबर नहीं सका। यह घटना आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या पद और प्रतिष्ठा के लिए इतनी नफरत करना सही है? क्या समाज में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है? बदले की भावना हमेशा विनाश का कारण बनती है। पाटनगढ़ की यह घटना न केवल एक परिवार की तबाही है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पूंजीलाल को मिली सजा पर्याप्त थी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची लेकिन चौंकाने वाली कहानियों के लिए द मिस्टीरियस फाइल्स को सब्सक्राइब करें।